सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या मोदी जी को मिला है भगवान शिव के साथ साथ विष्णु जी का भी वरदान? क्या मोदी जी पर कृपालु हो गए हैं श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम? क्या मोदी जी को शिव जी ने कोई आदेश दिया है? क्या शिव जी ने मोदी जी के हृदय में कोई परिवर्तन कर दिया है? क्या मोदी अब शिव की भक्ति करने के साथ साथ भगवान विष्णु और उनके अवतारों के भी महाभक्त हो गए हैं? दोस्तों, जिन प्रधानमंत्री मोदी जी को आप अक्सर भगवान शिव के मंदिरों में बाबा भोलेनाथ का वंदन करते देखते होंगे, वही मोदी जी आजकल कभी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। तो कभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए सबको राधे राधे कह रहे हैं। राधे राधे। यही नहीं, मोदी जी तो अब भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान वेंकटेश के मंदिर तिरुपति भी पहुंच गए। मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर देशवासियों की समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रगति के लिए प्रार्थना भी की और इसे अपने ट्विटर अकाउंट पर जाहिर भी किया। तो कल तक शिव भक्त रहे मोदी जी के अंदर अचानक भगवान विष्णु और उनके अवतारों को लेकर ये भक्ति कैसे उमड़ पड़ी, ये आज आपको द कर्मा बताने जा रहा है। दोस्तों, आप गौर करेंगे तो मोदी जी के प्रयासों से जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हुआ है, तब से ही मोदी जी भगवान विष्णु के अवतारों की भक्ति पहले से ज्यादा करने लगे हैं। इसमें भी आप गौर करेंगे तो मोदी जी का भगवान विष्णु के अवतारों के दर्शन करने का एक खास पैटर्न दिखाई देता है। वो पहले भगवान श्री राम की भक्ति में जय सिया राम के नारे लगाते हैं। भगवान श्री राम त्रेता युग में अवतरित हुए थे, तो उसके ठीक बाद मोदी जी भगवान विष्णु के अगले अवतार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा जाते हैं और वहाँ राधे राधे का नारा लगाते हैं। इसके बाद वो सीधे भगवान विष्णु के मंदिर यानी वेंकटेश स्वामी के मंदिर तिरुपति जाते हैं और वहाँ भगवान विष्णु के सामने देशवासियों के स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रगति की प्रार्थना करते हैं। तो आखिर किसने मोदी जी को भगवान विष्णु और उनके अवतारों का इतना बड़ा भक्त बना दिया? ये सवाल तो उठता ही है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी पहले भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर नहीं जाते थे। वो गुजरात के रहने वाले हैं, इसलिए उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जन्म से ही कूट कूट कर भरी हुई है। गुजरात तो भगवान श्री कृष्ण का राज्य भी रहा है, जहां द्वारिका से उन्होंने पूरे गुजरात के वासियों पर अपनी कृपा बरसाई थी। इसलिए श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश भी कहा जाता है। मोदी पहले कई बार द्वारिकाधीश जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर चुके हैं। दोस्तों, जहां तक मोदी जी की राम भक्ति का प्रश्न है, तो ये सीधे अयोध्या से हुआ। वे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे थे और अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को फिर से स्थापित कराने का सपना लेकर ही प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। उनके प्रयासों और उनकी राम भक्ति के फलस्वरूप अयोध्या में आज प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर दुनिया का सबसे भव्य मंदिर भी बनकर तैयार ही है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को खुद प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे और अपने रामलला को फिर से उनके भव्य मंदिर में स्थापित भी करेंगे। मोदी जी पहले भी तिरुपति बालाजी के दर्शन कर चुके हैं। ये तीसरी बार है जब मोदी जी तिरुपति बालाजी के मंदिर में उनके दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार उनका दर्शन एक विशेष प्रयोजन के लिए था।
ऐसा माना जाता है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान वेंकटेश से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भक्त भगवान बालाजी के मंदिर से खाली हाथ लौटा हो। तिरुपति बालाजी का मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी है। भारत भी कुछ ऐसे दौर से गुजर रहा है जब वो एक विकसित और अमीर देश बन सके। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 9 सालों में भारत ने विकसित होने की रेस में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर छलांग लगाई है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत अगले 3 से 4 सालों में ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। दोस्तों, मोदी जी ने एक भाषण में भारत के लोगों को ये गारंटी भी दी है कि वे अपने अगले कार्यकाल में 2024 के इलेक्शन के बाद भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। मोदी जी ने गारंटी तो दे दी है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ भी रही है। अगले कुछ महीनों में ही भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन को टच कर चुकी है। अब बस जरूरत है कि भारत की इस तेजी को किसी की बुरी नजर ना लगे और धन, संपदा, स्वास्थ्य और समृद्धि देने वाले भगवान वेंकटेश की कृपा हमारे देश पर बनी रहे। मोदी जी का ये मिशन तभी पूरा हो सकता है जब भगवान वेंकटेश उनकी ये प्रार्थना सुन लें। और आप तो जानते ही हैं कि भगवान वेंकटेश से की गई प्रार्थना कभी खाली हाथ नहीं जाती। इसलिए मोदी जी ने जो प्रार्थना तिरुपति बालाजी से की है उसे उन्होंने ट्विटर पर शेयर भी कर दिया है। तो आप अब ये जान लें कि भारत के 140 करोड़ लोगों को भगवान बालाजी का आशीर्वाद मिल चुका है और अब भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल अब भी है कि आखिर मोदी जी को भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह किसने दी? तो हम आपको बता दें कि मोदी जी ने सनातन धर्म के सभी ग्रंथों को पढ़ा है और उस पर अमल भी किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो शिव भक्त होता है उसे भगवान विष्णु और उनके अवतारों का भक्त होना ही चाहिए। तभी भगवान शिव भी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी भगवान शिव के आदेश से ही की थी, जब उनके स्वप्न में भगवान शिव स्वयं आए थे और उन्हें रामचरितमानस की रचना का आदेश दे गए थे। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से ही तुलसी इतने बड़े राम भक्त बन गए कि उन्होंने दुनिया का एक महान धर्म ग्रंथ रामचरितमानस लिख दिया, जिसे आज हम सभी पढ़ते हैं और इस ग्रंथ के जरिए श्री राम की कृपा पाते हैं। मोदी जी ने भगवान शिव की भक्ति के जरिए साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद को प्राप्त किया। ये एक जानी हुई बात है। साल 2019 का इलेक्शन उन्होंने तब जीता जब उन पर श्री राम की कृपा हो पाई, क्योंकि इलेक्शन के ठीक पहले ही श्री राम जन्मभूमि पर 500 सालों से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया और मोदी जी के प्रयासों से अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया। तो साल 2019 में भगवान शिव ने अपने आराध्य श्री राम के मंदिर का निर्माण संभव होता देख मोदी जी पर ऐसी कृपा की कि वे लोकसभा इलेक्शन को जीतकर पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। तो दोस्तों, इस बार मोदी जी ने मथुरा जाकर ये घोषणा की है कि वे भगवान श्री कृष्ण के वैभव की भी फिर से स्थापना करेंगे। मथुरा और ब्रज में विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। साल 2014 में अगर भगवान शिव की कृपा से मोदी विजयी हुए और साल 2019 में भगवान शिव की कृपा के साथ साथ भगवान श्री राम की कृपा भी मोदी जी को मिली, तो वे चुनाव जीतकर पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ देश की सेवा कर पाए। तो आपको अब संशय नहीं होगा कि साल 2024 में मोदी जी को न केवल भगवान शिव और प्रभु श्री राम की शक्ति मिलने जा रही है, बल्कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु की भी कृपा प्राप्त होगी और वे साल 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में
पहले से ज्यादा सीटें जीतकर देश की सेवा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल द कर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।